बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से। आज की जो लेक्चर वीडियो है वो रिलेटेड है सोल्यूशंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप इनकी जो है प्रैक्टिस कर लें तो आपके पास जितने भी आप कहीं पर सोल्यूशंस रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स आते हैं आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको बाद में सोल्यूशंस की जो सॉल्यूट की परसेंटेज गिवन होती है, डेंसिटी गिवन है, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होती है, बाद में मोलैरिटी और परसेंटेज गिवन होती है और आपको डेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है। इसी तरह मुख्तलिफ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दिए जाते हैं और आपसे जो है वो जो आपको रिक्वायर्ड सोल्यूशंस की प्रिपरेशन के लिए आपको जो है वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन का जो वॉल्यूम या मास फाइंड करना होता है। तो इन न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट भी साथ में लिख लूँ और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो आज जो पहला न्यूमेरिकल है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है कि डिटरमिन द मोलैरिटी ऑफ अ न्यूमेरिकल नंबर 1, डिटरमिन the molarity of a 40% solution of HCl which has density of of 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, आपके पास आपने 40% सोल्यूशन है आपके पास HCl, उसकी डेंसिटी क्या 1.2 ग्राम पर ml। आपने इसको मोलैरिटी में चेंज करना। अब हम इसको मोलैरिटी में कैसे चेंज करें? अगर आप मोलैरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास मोलैरिटी का फार्मूला है कि आपके पास क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ml ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 1000 ml में आप अगर आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हैं और कितने सॉल्वेंट के कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व है तो आप क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या रिक्वायर्ड है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है और मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड है। अगर हमें ये तो पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40% सोल्यूशन ऑफ HCl से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी कि 100 ग्राम या 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कंटेन, अगर ये 40% सोल्यूशन ऑफ HCl है बाय वेट, क्या है, बाय वेट, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है वो कंटेन 40 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है, तो ये हमें कहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, 40% मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है वो 40 ग्राम ऑफ HCl है हमारे पास। ठीक, इसके बाद हमें डेंसिटी से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी सोल्यूशन है उसकी डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेंसिटी जो है वो हम ये कहेंगे कि 1.2 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है उसमें क्या है, 1 ml ऑफ सॉल्वेंट, और इसी तरह आपके पास अगर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 ml ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या आंसर आ रहा है, आपके पास इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 1.2, 100 डिवाइडेड बाय 1.2 इक्वल टू 83.33 ग्राम ऑफ ml ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि अगर हमें इस डेंसिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो आपने वाटर जो है वो आप 83.33 ml वाटर लें और उसमें आप क्या करें, 40 ग्राम जो है वो क्या करें, आप डिसॉल्व कर लें। ठीक है, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन जो है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में ml ऑफ वाटर कितने, 83.3 ml। ठीक है, और इसमें आपके पास क्या 40 जो है ग्राम आपके पास क्या डिजोल्व है, आपके पास जो है वो HCl डिजोल्व है। अब आप मोलैरिटी का फार्मूला यूज करें इसमें तो वो क्या होगा, मोलैरिटी इक्वल टू आपको 40 ग्राम और HCl का मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल, और ये आपके पास क्या था, 83.33 ml of solvent या solution multiplied by 1000 ml
ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 83.33। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है मोलैरिटी का आपके पास 13.15 मोलर। तो आपने क्या किया, 40% सोल्यूशन जो है और जिसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर एमएल है, आपने इसको क्या चेंज किया, मोलैरिटी में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है डेटा आपके पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल का डेटा जो आपके पास कैलकुलेट the molarity of 1 liter solution of 93% H2SO4 weight by volume. ठीक है, the density of solution is 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 1 liter solution of 93% H2SO4, the density of solution is 1.8 ग्राम पर ml। अब इसमें डेफिनेटली आपको कैसे कैलकुलेट करना है इसको, कि आपके पास आपने मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें आपके पास आपने इसको मोलैरिटी में चेंज करना है। मोलैरिटी के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्वेंट के ग्राम चाहिए आपको। ठीक, और इसके अलावा सॉल्यूट के मोल्स चाहिए। यहाँ पे आपको वैल्यू जो गिवन है वो 93% बाय वॉल्यूम यानी कि फिजिकल यूनिट्स में गिवन। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको आप ये करेंगे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 कि 93 का मतलब है वेट पर वॉल्यूम जो है, यानी 100 ml ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें कितने 93 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक, 1 ml ऑफ सॉल्यूशन 93 ग्राम ऑफ H2SO4 है। इसी तरह आप क्या कहेंगे, अब आपके पास जो है ये डेंसिटी है, तो आप ये कहेंगे कि 1 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.84 ग्राम। ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट। और इसी तरह अगर 1000 ml है आपके पास, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन का है इसको। ठीक है, तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1.84 आपको मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये क्या था 1840 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन जो वो 184 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। डेफिनेट सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अब इसमें आपके पास 93 ग्राम है, तो इसमें आपने क्या करना है कि 1000 ml में द मास ऑफ सॉल्यूशन है क्या आपके पास, द मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1840 ग्राम। इसमें से आप क्या करें, मास ऑफ सॉल्यूट अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास क्या है, द मास ऑफ सॉल्वेंट जो है इक्वल टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से मास ऑफ सॉल्यूट कैसे वो करेंगे माइनस 184। आपके पास 100 ml में 93 ग्राम है, तो इसी तरह आप बताएंगे कि इसमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में H2SO4 कितने 93 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास 1000 ग्राम में क्या होगा 930 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसको अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास डिफरेंस क्या है 1840 माइनस 930, तो ये 910 ग्राम ऑफ
सॉल्वेंट आ रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। तो मोलैरिटी में कैसे चेंज करें? केस में मोलैरिटी इक्वल टू आपके पास क्योंकि H2SO4 है तो H2SO4 का मास कितना है आपके पास 930 डिवाइडेड बाय 98 910 और मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि जो भी सॉल्वेंट है या वाटर है डेफिनेटली ऑफ H2O। तो आपका आंसर क्या है? मोलैरिटी इक्वल टू 930 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 910, ठीक। तो ये 10.42 मोलर ऑफ H2SO4। तो ये आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट एनालिटिकल हमारे पास उसके क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास क्या कि इस पे आपको क्या मैंने कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ a H2SO4 solution of density 1.198 gram per ml containing 27% H2SO4 बाय वेट, ठीक है। तो ये है आपके पास, आपने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.198 ग्राम पर ml कंटेनिंग 27% H2SO बाय वेट, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको क्या इसमें बताना है कि 27% है, ठीक है, बाय वेट है। तो इसका मतलब इसमें 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 27 ग्राम ऑफ क्या है H2SO4, ठीक है। एक तो आपके पास इंफॉर्मेशन ये है, इस इंफॉर्मेशन को आपने याद। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास ये है, इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें आपको सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट के वॉल्यूम में आपको 27 ग्राम जो है वो डिसॉल्व करना है। फिर वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी ये होगी और वो सोल्यूशन की परसेंटेज 27 बन जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, टू फाइंड the volume of solution using density, तो इसका डेंसिटी 1.198 ग्राम है आपके पास। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप करेंगे 1 ml ऑफ सॉल्यूशन 1.198 ग्राम, सॉरी इसमें आप करेंगे कि 1.198 ग्राम ऑफ, ठीक, ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपके पास कितने 1 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह आपके पास क्या होगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 1 ml ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1.198। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा किसका, वॉल्यूम ऑफ आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.198। तो ये 83 आ रहा है, 83.47 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस वॉल्यूम में ml ऑफ सॉल्यूशन, अब इस वॉल्यूम के अंदर आपने क्या करना है 27 ग्राम वो डिसॉल्व करना है 27 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू आपके पास क्या है 27 ग्राम डिवाइडेड बाय 98 ग्राम डिवाइडेड बाय 83.47 ml मल्टीप्लाई बाय 1000 ml। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है
वो 27 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 83.47, ठीक। तो ये 3.30 मोलर, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ गया, यानी कि 27% जो H2SO4 बाय वेट है उसकी जो मोलैरिटी अगर आप बताएंगे वो 3.30 है, ठीक। तो आपने क्या किया, परसेंट से और डेंसिटी की मदद से आपने क्या किया, सॉल्यूशन की फिजिकल यूनिट्स को आपने केमिकल यूनिट में चेंज किया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल के डेटा क्या आपके पास, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास कि आपके पास एक 4 और 6.90 मोलर solution of KOH in water contains 30% by weight, of KOH. What is the density? What is the density of the solution? ठीक। मोलैरिटी के बने आपको, परसेंट के बने आपको। अब आपने इसकी डेंसिटी बतानी है। डेंसिटी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेटली आपके पास जो मास आप जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, डेंसिटी ऑफ KOH सॉल्यूशन जो है वो क्या होगी, इक्वल आपको जो अमाउंट या मास आप कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इन पर ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। तो इसमें आपके पास डेंसिटी जो है वो मास ऑफ KOH से मास पर ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मास को, सॉल्यूशन के मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, उसकी डेंसिटी आ जाएगी। तो ये आप इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले आपके पास मोलैरिटी गिवन है, ठीक है, 30% है। 30% आपने सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपसे मोलैरिटी से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप ये कहेंगे कि आपके पास जो है वो 30% बाय वेट का मतलब है कि 100 ग्राम जो है वो ऑफ सॉल्यूशन जो वो क्या है आपके पास 30 ग्राम ऑफ KOH, ठीक है। 1000 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन, 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन जो 30 ग्राम, ये परसेंटेज से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। या इसको आप क्या लिखेंगे, बल्कि इस तरह लिख लें कि 30 ग्राम ऑफ KOH इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल रही है, इस परसेंट सॉल्यूशन से मिल रही है। अब आपके पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी का मतलब क्या है, इसमें आप क्या करें, फाइंड करें, क्योंकि मोलैरिटी का मतलब है कि मोल्स ऑफ KOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1000 ml ऑफ। तो आप इसे आप अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट का फार्मूला लगाएं यहाँ पे, आपके पास 6.90 मोलैरिटी है। KOH की जो आपके पास वो है मोलर मास के KOH 39 प्लस 16 प्लस 1, तो ये 56 है, 56 और मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है वो क्या आपके पास जो है वो ये ग्राम आ जाएगा। अगर आप इसको ग्राम फाइंड करें तो ये पर 1000 ml आपके पास आएंगे, ठीक, पर 1000 ml। तो ये मल्टीप्लाई बाय 6.90, तो ये है 386.4 ग्राम ऑफ KOH, ठीक है। तो ये है आपके पास कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है कि 1000 ml में 386 ग्राम ऑफ क्या है आपके पास KOH है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको KOH का जो है वो आपके पास जो है अमाउंट आ गया, आपने मोलैरिटी से जो है वो ग्राम कैलकुलेट करें। अब आप हमें चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे
कि सॉल्यूशन के जो है वो चेंज करेंगे, सॉल्यूशन का मास फाइंड करेंगे। ठीक, मास फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें आपने क्या करना है कि ये है आपके पास 386 जो है वो जो आपके पास KOH है, तो 386 ग्राम ऑफ जो है वो आपके पास क्या है, 30 ग्राम जो है वो आपके पास आ रहा है आंसर। ये जो है आपके पास आया आंसर एक्चुअली, ठीक है। हाँ, तो आपने ये देखा कि इसमें आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है, अब इसको यूज करेंगे कि 30 ग्राम जो है ऑफ KOH जो है वो आपके पास 100 ग्राम ऑफ क्या आ गया, जो है वो सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। और इसी तरह आपने क्या करना है, 386.4 ग्राम ऑफ KOH इक्वल टू 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 386.4, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है। सीधी बात है, ये जो ग्राम है ये आपके पास कितने थे, 1000 ml में थे, तो ये जो ग्राम आपके पास आ जाएगा ये मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 386.4 डिवाइडेड बाय 30, तो ये है 1288 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो ग्राम थे वो 1000 ml में थे, ठीक है। ये जो ग्राम थे 1000 ml में थे, और 30 ग्राम में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और 386 ग्राम ऑफ KOH के लिए कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, 1288 ग्राम। अब आप इसको डेंसिटी में चेंज करेंगे, तो ये जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, 1288 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसको आप डिसॉल्व कर दें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके आंसर क्या 1.288 ग्राम पर ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपने क्या किया कि इस तरह आपने जो है मोलैरिटी से क्या किया, डेंसिटी को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें क्या इंफॉर्मेशन आपको, इसका क्या डेटा गिवन है आपको, इसमें आप जो है इंफॉर्मेशन है आपके पास कि आपके पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इज 96% H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो क्या है, इज 96% बाय वेट and has a density of 1.8 ग्राम पर ml, ठीक। और कैलकुलेट द अमाउंट of H2SO4 required to prepare 100 cm³ of 1 normal H2SO4। ये आपके पास डेटा कि कंसंट्रेटेड H2SO4 एक आपके पास स्टॉक है जिसके 96% बाय वेट है और उसकी डेंसिटी क्या है 1.84 ग्राम। कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 100 cm³ नॉर्मल सॉल्यूशन। डेफिनेटली आप इसमें डायल्यूशन फार्मूला यूज करेंगे, तो आप फार्मूला आपके पास क्या, N1 V1 N2 V2, N2 आपके पास क्या 1 नॉर्मल, V2 कितना आपके पास cm³, और आपको V1 आपको कैलकुलेट करना है और N1 जो है वो इसका मतलब आपको N1 पता चल जाए। आप अगर आप N1 को कैलकुलेट कर लें तो आप इजीली N2 V2 जो है वो V1 कैलकुलेट कर सकते। आपको कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर्ड होगा आप इस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, आप सबसे पहले नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इस सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो स्टॉक की आपके पास
जो है आपके पास क्या है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। अब आपके 96% है, ठीक है, बाय वेट, तो इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम जो है वो इक्वल टू 96 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। दूसरी आपके पास डेंसिटी के मैंने, तो डेंसिटी का मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली नॉर्मेलिटी क्या है, मोल वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको डेंसिटी से वॉल्यूम ऑफ जो है वो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। तो आप ये बताएंगे कि 1.84 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1 ml। इसी तरह आपके पास 100 ग्राम होगा सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 1.84। तो ये आपके पास आंसर क्या है, 1.84, जो आपके पास 96% है। तो ये आंसर आ रहा है 100 डिवाइडेड बाय 1.84, 54.34 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये है ml ऑफ सॉल्यूशन आपको बता दिया। अब आपने क्या करना है, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है स्टॉक सॉल्यूशन की। तो नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1, ये आपके पास क्या वॉल्यूम है 54.34 ml मल्टीप्लाई बाय 1000 ml, और आपको जो मास गिवन था परसेंट कितना है आपके पास, 96% है, ठीक, 96 ग्राम डिवाइडेड बाय जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 है 49 है, ये 96 है क्योंकि 100 ग्राम में 96 है। तो आपको यानी कि वो 100 ग्राम का मतलब है कि आपने 54.34 ml में 96 ग्राम क्या डिजोल्व किया हुआ, H2SO4 डिजोल्व किया हुआ। तो इस पे आप कैलकुलेट करेंगे N1, तो ये आपके पास क्या आएगा, 96 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 54.34, तो ये है 36.05 नॉर्मल। ये है आपके पास स्टॉक की नॉर्मेलिटी, ठीक है, स्टॉक नॉर्मेलिटी, स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी को N1 को आप यहाँ पुट करें, 36 बोलिए तो आप V1 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास, V1 इक्वल टू 1 नॉर्मल 100 cm³ और 36.05 नॉर्मल, ये से कैंसिल, सो V1 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय आंसर, तो ये 2.77 ml या cm³, यानी आप जो आपके पास जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसके आप 2.77 cm³ को जो आप 100 cm³ में जो है वो आप इसकी 2.77 cm³ लें, और जो है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 100 तक वाटर से मेकअप कर लें, तो उसकी जो H2SO4 उसकी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 1 नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं कि आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आप इससे रिलेटेड सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जो है वो सॉल्यूशन से रिलेटेड जो राउट्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बेस पे जो है वो न्यूमेरिकल्स हम उनको सॉल्व करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।